ये वीडियो तीसरा पार्ट है हमारी 26 स्टेप शॉपिफाई एसईओ चेकलिस्ट का। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ कवर करा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे ग्रोथ फेज को और एआई सर्चेस को कवर करें। ग्रोथ फेज, आप ये समझ लें, ग्रोथ फेज वो फेज होता है जिसके अंदर आपके फाउंडेशंस कवर हो चुके होते हैं और आपने जो एफर्ट करी है अब उसको आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन ग्रोथ फेज का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अनरिलेटेड ब्लॉग्स, मतलब धनाधन आप ब्लॉग्स फेंके जा रहे हो, बैकलिंक्स बनाए जा रहे हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बैकलिंक्स के बहुत पीछे होता है, बैकलिंक्स बना रहे हैं, रिव्यूज़ ले रहे हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना जिसके अंदर हमारी ये एफर्ट होती है कि अब हम उन सर्चेस को टारगेट करें जहां कस्टमर अपने बाइंग डिसीजन के बिल्कुल एंड के ऊपर है और परचेज डिसीजन करने वाला है। इसमें सबसे पहले आता है एसईओ फोकस ब्लॉग्स। जब भी हम ब्लॉग्स की बात करते हैं तो ये चीज़ ख्याल रखनी है कि रैंडम टॉपिक्स आपने कवर नहीं करना है। लेट सपोज अगर आप स्किन केयर ब्रांड है तो स्किन केयर ब्रांड के लिए जो बेहतरीन ब्लॉग एक हो सकता है वो हो सकता है बेस्ट स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन, नियासिमाइड वर्सेस विटामिन सी। इस तरह के टॉपिक्स जो कि आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं। और उसके अंदर फिर आपने जो एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को और कलेक्शन पेजेस को इंटरलिंक करना है ताकि रीडर ना सिर्फ पढ़े, पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि परचेज डिसीजन होता है उसकी तरफ मूव कर सके। इसके बाद आते हैं हाई इंटेंट लैंडिंग पेजेस। यानी अगर आप शूज सेल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर रिलाय नहीं करना है, बल्कि रनिंग शूज फॉर मैन, कंफर्टेबल ऑफिस शूज, लेदर शूज फॉर मैन वुमेन, इस तरह की सर्चेस के लिए डेडिकेटेड लैंडिंग और कलेक्शन पेजेस बनाना है। इसके बाद आते हैं कस्टमर रिव्यूज। बहुत से बिजनेस ओनर मैंने देखा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, 2-2 3-3 4-4 साल हो चुके होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास अपने कस्टमर के रिव्यूज नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके हर प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर रिव्यूज लगे होने चाहिए। ना सिर्फ ये कि आपको कन्वर्जन के अंदर हेल्प करते हैं, बल्कि एसईओ के अंदर आपको जो सिग्नल है, ट्रस्ट सिग्नल, वो बहुत ज़बरदस्त गूगल को दे रहे होते हैं कि ये एक रिलायबल बिजनेस है और एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो आपने 2 से 3 दिन के बाद उनको व्हाट्सएप मैसेज करना है और उनसे रिव्यू लेना है कि आपका जो ऑर्डर रिसीव हुआ, आपका उसके ऊपर क्या फीडबैक है। इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए जो पाकिस्तान से इंटरनेशनली डिलीवर करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि जो डिस्प्यूट वाले इश्यूज होते हैं वो इससे बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर उनके पास ये चीज़ होती है तो उनके पास एक प्रूफ होता है कि उनका एक अच्छा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और कस्टमर को कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं हमारे दिल अजीज बैकलिंक्स। हम समझते हैं कि कोई बिरयानी है, बिरयानी के अंदर बोटियां हैं कि हमने ज़्यादातर डालते चले जानी है और बैकलिंक्स बनाते चले जाना है। भाई आपने ना बैकलिंक्स के अंदर, ना रिव्यूज़ के अंदर, ना ब्लॉग्स के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने क्वालिटी के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर आपका फैशन ब्रांड है और फैशन क्लोथिंग ब्रांड है तो आपने फैशन वेबसाइट्स है, इसी तरीके से जो आपके लाइफ स्टाइल वेबसाइट्स होती हैं और इन्फ्लुएंसर हो गए, रेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर निश के अंदर इंडस्ट्री लीडर माने जाते हैं, आपने वहाँ से बैकलिंग्स लेना है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 10 हैं या 10,000 हैं। अगर रेलेवेंट हैं तो बाज़ औक़ात आपके 10 बैकलिंग्स भी आपके 10,000 बैकलिंग्स के ऊपर हावी होते हैं। लेकिन की क्या है कि हर चीज़ के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी रेलेवेंस आपने ख्याल रखी हुई हो। ग्रोथ फेज़ के अंदर हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और फिर हमारी जो एफर्ट होती है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग रिजल्ट हमें देना शुरू कर देती है। लेकिन ये कंपाउंडिंग सिर्फ उस वक्त शुरू होती है जब आपका जो पहले वाले पिलर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से कवर किए हों, जिसके अंदर आपने बेसिक्स, ऑन पेज और टेक्निकल को अच्छे तरीके से अगर कवर किया होगा, जब ही आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो अच्छे तरीके से टेक प्लेस करेगा। हम जब भी अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि हमें 3 टू 4 मंथ्स फाउंडेशन के रखने हैं। फाउंडेशन आपकी अगर अच्छी होगी जब ही आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी फिर हम लास्ट पार्ट जो एक लास्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।